बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने गाय भैंसें और गोश्त के लिए जानवर पाल रखे हैं तो याद रखिए कि उनकी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए आपको 3 चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो हर सूद करना पड़ेगा। 3 चीज़ें कौन सी हैं? इसके लिए काफ़ी सारे फार्मर हज़रात का सवाल आया कि हम बाईपास फैट, बफर और यीस्ट, ये तीनों चीज़ें जो है इकट्ठी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उनका सवाल का जवाब सीधा सा ये है कि आप इकट्ठी तीनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों चीज़ें जो हैं वो पैदावार बढ़ाने के लिए बड़ी अहम तरीन है और तीनों चीज़ों का जो काम है वो अलग है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं और पैदावार जो है उसको 4 से 6 लीटर तक ले जाती हैं। गोश्त की पैदावार जो है और रोज़ाना 500 से 1000 ग्राम जो है वो डेली वज़न बढ़ाने में मुआवन और मददगार साबित होती हैं। इसमें बफर जो है वो एक नई चीज़ है, लेकिन ये नई चीज़ नहीं है। इसके बारे में आपको बताएंगे, यीस्ट के बारे में भी आपको तफसील के साथ बताएंगे और बाईपास फैट के बारे में बताएंगे कि आप इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल जो है वो जल्दी से आ जाते हैं। इनका इस्तेमाल है अगर आपका जानवर जो है अगर ख़ास तौर पे गर्मी का मौसम है, वैसे तो इस साल के 12 महीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए आपको, लेकिन चूँकि आजकल गर्मी का मौसम है, यहाँ पर जो कंप्लेंट पैदा होती है वो ये है सबसे पहले कि जानवर जो है वो चारा बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, दूध जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, दूध जो है वो पतला हो जाता है, दूध के ऊपर झाग बहुत कम आती है, इनके फैट परसेंटेज जो है वो कम हो जाती है। जानवर जो है वो सांस बहुत ज़्यादा तेज़ लेते हैं, इनकी हीट स्ट्रेस की मसला आ जाता है। इसके साथ साथ ये है कि जानवर हीट में नहीं आते, बोलते नहीं हैं और जानवर जो है वो ठहरते भी नहीं हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इसके साथ साथ जो अगला मसला है उसमें यह है कि जानवर जो हैं वो जब गोबर करते हैं तो गोबर पतला करते हैं। पतले गोबर के अंदर जो है वो अनपचा चारा आता है, यानी कि उसके अंदर आपको चारा भी नज़र आएगा, तूड़ी के ज़र्रे भी आपको नज़र आएंगे। अगर आप वंडा दे रहे हैं तो उसके अंदर जो मकई का दलिया है या आप खुद वंडा बना रहे हैं उसके अंदर जो मकई का दलिया है वो भी जो है वो गोबर के साथ बाहर आता है। जानवर जो है वो लंगड़ापन जो है उनमें काफ़ी शो होता है। जब देखें उनके खुर वगैरह देखें तो बज़ाहिर उनमें सूजन नज़र नहीं आती, लेकिन इन अलामात के साथ साथ जानवर जो है वो लंगड़ापन भी शो करता है। आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि अगर आप ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो लगातार ख़ास तौर पे इन महीनों में रखते हैं जो शदीद गर्मी के मौसम है, तो आपके सारे के सारे मसाइल जो हैं वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि यीस्ट पाउडर पर। यीस्ट क्या है? यीस्ट जो है ये किस्म की फंगस है, उल्ली है, बेनिफिशियल जो है, फ़ायदेमंद जो है ये फंगस है। इसका इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल ये है जब आप जो अपने जानवर को खाने के लिए देते हैं तो जानवर को जो बड़ा मैदा है जिसको हम रूमन कहते हैं, वहाँ पर जितनी भी खुराक हज़म होती है वो सारी की सारी बैक्टीरिया हज़म करते हैं। जब आप अपने जानवर को यीस्ट जो है वो 2 से 10 ग्राम रोज़ाना देते हैं, 2 से 10 ग्राम का मतलब है काफ़ी सारी कंपनियां जो हैं वो यीस्ट की जो कंसनट्रेशन है उसके लिहाज से अपनी खुराक कोई 2 ग्राम फ़ी एनिमल जो है बड़ा जानवर बताते हैं, कुछ जो है वो 10 ग्राम आते, तो आपने वो देखना है। तो ख़ास तौर पे जब आप यीस्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने लाइव यीस्ट जो है वो ज़िंदा यीस्ट है उसको आपने इस्तेमाल करना है, ठंडी जगह पर उसको रखना है, ज़्यादा गर्मी पे नहीं रखना ताकि वो डेड ना हो जाए। इसका बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब यीस्ट क्या करती है? जब आप 2 से 10 ग्राम जानवर को रोज़ाना खिलाते हैं, यीस्ट जो है वो जानवर का जो बड़ा मैदा है जिसको हम रूमन कहते हैं, चूँकि वो ऑक्सीजन फ्री होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। इसका काम ये होता है कि उस मैदे के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी की सारी ये खुद खा लेती है यीस्ट, और जो वहाँ पर जो मुफीद बैक्टीरिया हैं उनकी मिकदार को ये बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। जब उनकी मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है उन बैक्टीरिया की यीस्ट की वजह से, यीस्ट देने की वजह से, तो जानवर जो है वो चारा जी भर कर खाते हैं, चारे को मुकम्मल तौर पर हज़म करते हैं। ख़ास तौर पर प्रोटीन जो है जिसको हम खल कह लें, वंडा कह लें, तो उसको अच्छी तरह से वो हज़म करते हैं। हज़म करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो आपके सामने होता है। उसमें रिज़ल्ट में क्या है कि जानवर का दूध जो है वो बढ़ जाता है, दूध की फैट परसेंटेज बढ़ जाती है, दूध गाढ़ा हो जाता है, उसका जो दही है वो भी बहुत अच्छा जमेगा, दूध की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, जानवर की जिल्द में शाइनिंग आ जाएगी, जानवर जो है मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाएगा, जितनी खुराक खाएगा सारी की सारी जुज़्व बदन बनाएगा। उसके बाद जो दूसरी अहम तरीन चीज़ है जो इसके साथ जो मैच करती है वो है बफर। बफर जो है इसको हम कहते हैं मीठा सोडा आप इस्तेमाल कर लें, मैग्नीशियम ऑक्साइड इस्तेमाल कर लें, यानी कि एंटासिड है, एसिडिटी को ख़त्म करते हैं। ख़ास तौर पे अगर जानवर जो है वो चारे के साथ उसको वंडा दे रहे हैं, वंडे में दाना बहुत ज़्यादा है, जैसे मकई बहुत ज़्यादा आप उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदम का दलिया इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा, और वो उसकी मिकदार ज़्यादा, उसकी वजह से होता क्या है कि जानवर पतला गोबर करना शुरू करता है। जानवर में तेज़ाबियत की वजह से ऐसा होता है जिसको हम सारा कहते हैं, सब एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस, वो बहुत ज़्यादा उसमें हो जाता है। और जब तेज़ाबियत जो है उसकी सदर अफ़ज़ा में जो कुछ इसको प्रोफेशनल साथ भी देख रहे हैं, तो जानवर की पीएच जो है वो नीचे चले जाती है। पीएच जब नीचे चली जाती है मैदे की, तो जानवर में एसिडोसिस होता है। एसिडोसिस की अलामत में फिर वही मामला आ जाता है, दूध जो है वो पतला हो जाएगा, दूध की फैट परसेंटेज कम हो जाएगी, जानवर चारा कम खाना शुरू करता है, गोबर पतला हो जाएगा, जानवर का बहुत ज़्यादा दूध की पैदावार नीचे आ गई एकदम। अब ऐसी सूरत हाल में जब ये ज़्यादा बढ़ती है तो जो जानवर के खुर हैं उनके अंदर जो हसास अज़ा हैं वो जो है उसकी सूजन हो जाती है, इनके लेमिनेटिस हो जाती है, लंगड़ापन हो जाता है ऐसे जानवर को बहुत ज़्यादा।
तो वहाँ पर जो है बफ़र का इस्तेमाल, तो बफ़र जो सबसे ज़्यादा सस्ती है वो है मीठा सोडा। मीठे सोडे को आपने इस्तेमाल करना है। मीठा सोडा जो है वो 50 से 150 ग्राम तक आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। मुनहसर है कि आप उसको कितना दाना दे रहे हैं, उस लिहाज से आपने इसको जानवर को इस्तेमाल करवाना है। अगर ये वाले मामले आ जाते हैं, जब एसिडोसिस बढ़ जाती है, इनकी तेज़ाबियत बढ़ जाती है, तो मैदे के अंदर जो बैक्टीरिया खुराक हज़म करने वाले हैं वो तेज़ाबी मीडियम में मर जाते हैं, उनकी जो मिकदार है वो कम हो जाती है। तो उसके साथ ही जब हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो यीस्ट जो है बफ़र के साथ मिलकर बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। आपके जानवर जो हैं वो खुश खुरम हो जाते हैं और उसका जो मैदा है वो भी खुश खुरम होता है। उसके अंदर जो जरासीम है उनकी जो पैदावार है वो ज़्यादा होने की वजह से जानवरों की पैदावार गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पे, या ऐसा मौसम जहाँ पर आप वनडे में दाना ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो बेहतर हो जाती है। अब आ जाते हैं हम बाईपास फैट की तरफ। जो बाईपास फैट है, बाईपास फैट में सबसे अहम तरीन जो चीज़ है ये आपको बताएं कि जो बाईपास फैट है ये ऑयल है, तेल है जो आप देते हैं, लेकिन ये तेल से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। चूँकि जब जानवर जो है जो मैंने आपको 2 चीज़ें पहले बताई हैं, उस सूरत में अगर आप तेल देंगे तो मैदा मज़ीद ख़राब होने का खदशा होता है। तो ऐसी सूरत में आप अपने जानवर को बाईपास फैट का इस्तेमाल लाजमी करवाइए, क्योंकि जानवर जो है वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोरी की वजह से दूध फिर कम कर गया, उसकी फ़ैट परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा कम होगी, जानवर बार बार हीट में नहीं आ रहा। तो इसके साथ अगर आप बाईपास फैट भी जानवरों को देना शुरू कर दें तो आपके ये मसाइल जो हैं बेहतर होते हैं। अब काफ़ी सारे साथी ऐसे भी हैं जिनको अभी तक बाईपास फैट का पता नहीं। बाईपास फैट जो है ये चर्बी है, तेल है, ऑयल है, जिसको लेटेस्ट तरीक़ों के साथ बनाया गया है और इस तरह बनाया गया है कि जो बड़ा मैदा है जिसको हम ह्यूमन कहते हैं, उसको ये नुकसान पहुँचाए बगैर छोटी आंत में जाके खून में जज़ब हो जाए। कुछ साथियों को मैंने देखा है कि वो बाईपास फैट भी दे रहे हैं। जब उनसे जब पूछा जी हम बाईपास फैट भी दे रहे हैं और साथ तेल भी दे रहे हैं, तो ये आप ऐसा नहीं कीजिए, आप सिर्फ बाईपास फैट का इस्तेमाल कीजिए। ये भी तेल है, तेल की तरह ही ये सस्ता है। अब तीनों चीज़ों की खुराक जो है अगर आपने मिक्स तीनों को देना है तो फिर आप कैसे देंगे? तीनों को मिक्स करने का तरीकाकार ये है कि अगर आपका जानवर जो है वो 10 लीटर तक दूध दे रहा है और आप उसको चारा जो है वो भी डाल रहे हैं, उसका वंडा भी दे रहे हैं, ये मसले आ रहे हैं, तो आप उसको 100 ग्राम बाईपास फैट, 50 ग्राम मीठा सोडा और 2 से 10 ग्राम जो है आप अपने जानवर को यीस्ट का अगर लगातार इस्तेमाल कराते हैं तो आपका जानवर जो है वो हमेशा हेल्दी रहेगा, सेहतमंद रहेगा। और ख़ास तौर पर अगर गोश्त वाले जानवर को आप दे रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, चर्बी जिस्म पर चढ़ेगी। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर आप बाईपास फैट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे जानवर को और फ़ायदे होते हैं। ख़ास तौर पर अगर बाईपास फैट जो है बच्चा देने के 3 हफ्ते पहले आप शुरू करते हैं तो बच्चा देने के फ़ौरन बाद 10 से 15 दिन के अंदर जानवर जो है वो दूध की क्वालिटी पर आ जाएगा, दूध जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ख़ास तौर पर जानवर जो है बच्चा देने के बाद आपने देखा होगा कि दूध बहुत ज़्यादा जो है वो उनका बढ़ जाता है, लेकिन उसके साथ वो चारा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कीटोसिस होने का खतरा होता है। तो ऐसी सूरत में अगर आप बाईपास फैट का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, जब अपने जानवर को 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक आप इसको इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना, तो जानवर में बाईपास फैट का जो इस्तेमाल है वो जानवरों को कीटोसिस नहीं होने देगा, बीमार नहीं होने देगा, दूध जो है उसकी पैदावार को बहुत जल्दी ऊपर लेके आएगा और जानवर बर वक्त जो हीट में भी आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने ये तीनों चीज़ें सीख ली होंगी। तीनों चीज़ें जो हैं उनको आप इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2 चीज़ें सुबह दे दी, एक चीज़ शाम में दे दी, तो इनको वनडे में। और बाईपास फैट और यीस्ट और मीठा सोडा जो है बफर जिसको हम कहते हैं, इसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर कोशिश कीजिए कि इनको वनडे के अंदर ही मिक्स करके दे दिया जाए। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। फिर भी कोई सवाल रहता है तो उसको कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। नए आने वाले साथी जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो दूसरे साथियों तक इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए और एक थंब जो है उसको लाजमी दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।